कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 49वां दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट के बिलों पर सख्ती के बावजूद किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने लोहड़ी पर आज कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा है तो सरकार उसे गिरफ्तार करे, लेकिन झूठे आरोप न लगाए। कृषि कानून कैसे खत्म हो, सरकार इस पर काम करे। सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर बैन लगाया तो हम इन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखाएंगे। लंबे समय तक कोरोना कैपिटल रही मुंबई का वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो चुका है। पहले चरण में 1.25 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगने वाली वैक्सीन की आपूर्ति हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से मुंबई को 1,39,500 वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी हैं। आज सुबह तड़के 5:30 बजे कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप एक वैन के जरिए मुंबई लाई गई। पुणे से मुंबई पहुंचने पर वैक्सीन को परेल के साउथ वार्ड में रखा गया। कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन की भी सप्लाई शुरू हो गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप आज दिल्ली पहुंची। इस खेप में 20,000 डोज पहुंचे हैं। सभी खुराक को उत्तर पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रखा गया है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली का एकमात्र और सबसे बड़ा वैक्सीन स्टोर है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की 2,64,000 डोज मिली थी। इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। उधर पंजाब सरकार ने भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका देने की बात कही है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए फैसला लिया गया है। पिछले दिनों ही दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हम स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए 16 मार्च 2020 को केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। राजधानी के सभी स्कूल तभी से बंद हैं, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। और इस बीच वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही पीएम मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने वाला है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस दौरान एक साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। और इस बीच देश में कोरोना के मोर्चे पर बड़ी राहत वाली खबर है। बीते 24 घंटे में देश भर में 8,36,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट हुए, लेकिन 15,968 नए केस दर्ज हुए और 17,817 लोग ठीक हुए। वहीं देश में वायरस के एक्टिव केस 2,14,000 ही रह गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित 1 करोड़ 4 लाख लोगों में करीब 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 202 लोगों की मौत हुई है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां 233 यात्रियों से भरा इंडिगो एयरलाइंस का विमान एयरपोर्ट पर ही जमी बर्फ से टकरा गया। इस दुर्घटना के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि हादसे में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौजूदा समय में कश्मीर में ज्यादातर इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते सफेद चादर बिछी हुई है, जिसके चलते अधिकतर सड़कें बंद हैं और एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हो रही है। हालांकि एयरपोर्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए एयरपोर्ट पर भारी व्यवस्था की गई है, लेकिन रनवे से हटाया गया बर्फ एक कोने पर ही ये बर्फ छोड़ दी गई। इस वजह से इंडिगो एयरलाइंस के विमान का हिस्सा उस बर्फ से टकरा गया। इंडिगो के स्टेशन हेड रूपेश सिंह की पटना में हुई हत्या के बाद से बिहार की राजनीति गर्म है। इस मुद्दे पर पहली बार तेजस्वी यादव सामने आए हैं। उन्होंने इस मर्डर को लेकर सीधे नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब पूरी तरह से थक गए हैं। उनसे बिहार संभल नहीं रहा। गृह विभाग का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने केडी सिंह के खिलाफ कोलकाता पुलिस और सेबी में दर्ज मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। केडी सिंह और उनके बेटे करणदीप सिंह के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, एल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और दूसरी कंपनियों के जरिए हजारों की संख्या में लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप के मामला दर्ज किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें केंद्र ने एडल्ट्री कानून आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले को आर्म्ड फोर्सेस पर लागू न करने की मांग की थी। इसके साथ ही 3 जजों की बेंच ने यह मामला आगे विचार के लिए 5 जजों की बेंच को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहेतर संबंध कानून यानी कि लॉ ऑफ एडल्ट्री को खत्म कर दिया था। 27 सितंबर 2018 को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया था। अब केंद्र सरकार का कहना है कि आर्म्ड फोर्सेज में किसी सहयोगी की पत्नी के साथ संबंध बनाने पर नौकरी से बर्खास्त तक किए जाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि सेना अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एडल्ट्री को दंडनीय अपराध रखना चाहती है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय के समक्ष सेना ने अपना पक्ष भी रखा था।